हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड हैव अ गुड डे। आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट बीकॉम की इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। टोटल मिला के हम लोग 5 चैप्टर करेंगे। तो आज जो हमें सेकंड चैप्टर हमने लिया है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इसको हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे। और ये डिमांड एंड सप्लाई का जो है पहला टॉपिक है। ठीक है, तो आज जितना कंप्लीट हो पाता है होता है, फिर रेगुलर आप लोग लगे रहें। और इसी में आप लोग को नोट्स पीडीएफ और साथ में क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी। 10 दिनों के अंदर में पूरी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो की क्लास में हो रही है, उसको नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो आपको पर होने वाले हैं। ओके, चलते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ये चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, जी हाँ, चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड किस चीज का क्या है ना। तो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, है ना। कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग बिना चाहत के खरीदते हैं। या तो हम लोग की नीड होती है, या वांट्स होता है, जरूरत होता है। ठीक है, जरूरत होता है या चाहत होती है, तभी जाकर हम लोग खरीदते हैं, अदरवाइज इसको नहीं खरीदते। तो जरूरत होती है तभी खरीदते हैं। या ये जैसे नमक, जैसे हम लोग ले लेते हैं सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट। सॉल्ट जो है हम लोग की जरूरत है, मतलब क्या है कि इसके बिना हमारा जो खाना है वो सही से नहीं बन पाएगा। ठीक है, सॉल्ट जरूरी है। वाटर जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फ्रिज की बात करें, अगर हम लोग अलमीरा की बात करें, अगर हम लोग बाइक की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग कार की बात करें, तो ये जो है पहले नेसेसरी जो चीजें हैं वो कंप्लीट होने के बाद इनका नंबर आता है। क्योंकि जो जरूरतें हैं, जो ज्यादा जरूरतें हैं, वो जो क्या है, तो वो है फूड। ठीक है, शेल्टर। ठीक है, फूड, शेल्टर एंड लैंड, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, रहने का घर। सॉरी, ये तो हो ही गया, लैंड तो उसमें शेल्टर में ही आ गया। और क्लोथ। ठीक है, क्लोथ। तो इसके अलावा ये हमारा कंप्लीट होने के बाद जो जरूरत की चीजें होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो आज डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी ऑफ गुड्स, अब गुड्स का मतलब ये नहीं गुड, किसी भी प्रोडक्ट की बात की गई है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की बात की गई है जो जो जिसको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे पेन, पेंसिल, है ना, कार, कोई भी चीज। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर सर्विस भी हो सकता है, जैसे कि कार सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई कोई जो है लॉयर अपना, ठीक है, अपना सर्विस प्रदान करता है। ठीक है ना, या फिर कॉबलर अपना सर्विस प्रदान करता है। ठीक है, या फिर कारपेंटर अपना सर्विस प्रदान करता है, तो जो भी है। तो क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग। कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कस्टमर, कंज्यूमर मतलब कस्टमर, आर विलिंग एंड एबल। विलिंग वो चाहता है, वो क्या करता है, चाहता है इसको यूज करने के लिए, है ना, चाहता है। और साथ में एबल टू परचेज, उसके पास खरीदने की, उसको पे करने की, यूज कर के पे करने की क्षमता है। एबल टू पे एट वेरियस प्राइस, अलग अलग प्राइस में, ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसी समय पे उसको पेमेंट करने का है। ठीक है, डिमांड इज नॉट जस्ट अबाउट टू डिजायर टू बाई, मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत मन किया तुरंत खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी अगर इच्छा है, क्या है, पहले क्या बताए, विलिंग।
विलिंग, इच्छा है, इच्छा के साथ में क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। प्राइस मतलब क्या, हमने क्या बताया, एबल टू बाई, खरीदने लायक होना चाहिए पैसा, ठीक है। बट ऑल्सो एबिलिटी टू पे गुड्स एंड सर्विस, उसको पेमेंट करने का भी होना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होगा कि डिमांड अगर बात करें इकोनॉमिक्स में, हेलो, हाँ हाँ आ जाओ। तो डिमांड का मतलब क्या हो गया कि अगर आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप खरीदना चाहते हो और आपके पास प्राइस अवेलेबल है, तो आप लोग जो है और एबिलिटी भी है पेमेंट करने की उतनी, तो ये डिमांड कहलाएगा, ठीक है। अब जो है टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, की एलिमेंट ऑफ डिमांड। डिमांड के पढ़ने से में हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, कि कौन कौन चीज़ों से हमें खेलना पड़ेगा, कौन कौन चीज़ों से हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, किस किस चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो वो हो गया, सबसे पहले है प्राइस, उसके बाद इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस एंड रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन और मार्केट साइज, इन सब चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्राइस के बारे में, कि जिस प्रोडक्ट को हम लोग खरीदेंगे, जिस भी प्रोडक्ट को हम लोग खरीदेंगे, उसका हमें प्राइस पता होना चाहिए। प्राइस के बारे में, क्योंकि उससे रिलेटेड गुड्स भी ध्यान में रखना है, तो इसका प्राइस मेन पॉइंट रखता है कि उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस कितना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, डिमांड में सबसे पहले क्या इफेक्ट करता है, प्राइस। सबसे पहले क्या करता है, डिवाइड टॉपिकली द लोअर प्राइस ऑफ गुड्स, अगर प्राइस का जो वैल्यू है वो अगर कम है, वो कम है, एंड द हायर प्राइस, और अगर अधिक ज्यादा प्राइस है, ठीक है, तो दिस इज नॉन लॉ ऑफ डिमांड। तो दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ डिमांड, मतलब क्या, प्राइस का जो है गिरना और प्राइस का अप होना, यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड करता है। हायर मतलब क्या, कम होना, ऊपर उठना, या फिर प्राइस का कम होना, ऊपर जाना, नीचे आना, यही जो है लॉ ऑफ डिमांड हमें सिखाता है, जो कि हम लोग आगे अभी सीखेंगे। उसके बाद हम इनकम पे फोकस करना है, कि कंज्यूमर कंज्यूमर कितना कमाता है, कंज्यूमर कितना कमाता है, कंज्यूमर जो है कितना कमाता है। और अगर इनकम उसका रेस होता है, इनकम अगर बढ़ता है, तो वो बहुत सारी चीजों को खरीदना चाहता है, डिमांड उसके बढ़ जाती है, उसके डिमांड जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसके डिमांड बढ़ जाते हैं। दे मे डिमांडेड मोर गुड्स, अगर उसके पास इनकम, जिस दिन सैलरी की दिन होती है, उस दिन आप लोग को बच्चे पता होगा, आप लोग जिस दिन सैलरी के दिन, उस दिन पापा बहुत खुश होते होंगे, ठीक है, उस दिन जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन या फिर गुड्स एंड सर्विस दे दे मोर डिमांडेड, मतलब कोई भी सर्विस हो चाहे गुड्स हो, कंज्यूमर के इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और दे में शिफ्ट उन हायर क्वांटिटी और मोर एक्सपेंसिव, और ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को खरीदना पसंद करते हैं जब इसका इनकम ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब होता है ना बच्चों, कि कहीं कहीं टेस्ट आदत लग जाती है, टेस्ट जब लग जाती है तो फिर लोग उसी को पसंद करते हैं, उसी को पसंद करते हैं। जैसे कि टेस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं, हमारे यहाँ अगर कोलकाता में आप आओगे तो दादा बोदी का बिरयानी जो है बहुत फेमस है। अगर यहाँ पर अगर एक बार खा लिए, तो आप लोग जो है फेमस, मतलब कि फेमस चीज़ों को खाने में तो उसको बार बार जाना, क्योंकि जो टेस्ट रहता है, वो डिपेंड करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट के साथ में अगर कोई खा लिया है या फिर किसी चीज को यूज कर लिया है वो कंज्यूमर को, तो वो दूसरे को बताएगा कि ये जाओ यहाँ पर अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात है, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड शिफ्ट डिमांड। तो डिमांड जो है चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर डिमांड जो है बढ़ जाता है। अब मान लेते हैं कि कोई मॉल में नया टाइप का क्लोथ आया, अब वहां पर उसने लिया, साथ में दूसरों को बताया भी, तो ये टेस्ट उसने किया, साथ में प्रेफरेंस भी दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोडक्ट बिकम फैशनेबल एंड डिजायरेबल, डिमांड इट इंक्रीज, तो ये अगर फैशनेबल है, डिमांडेबल है, तो उसका इंक्रीज करेगा ही करेगा। आगे बढ़ते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जैसे अगर बात करें कि एक चीज के साथ में दूसरी, जैसे अगर टूथपेस्ट की अगर बात करें, टूथपेस्ट जो हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट जो हम लोग खरीदते हैं, वो उसका अगर डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, उसका अगर डिमांड बढ़ेगा, तो उसके साथ में हम लोग किसका यूज करते हैं, टूथब्रश का भी यूज करते हैं, टूथब्रश का भी यूज करते हैं। तो अगर सभी लोग टूथपेस्ट का यूज करेंगे, तो टूथब्रश का भी यूज जरूर करेंगे, टूथपेस्ट का तो टूथब्रश का भी जरूर, तो एक चीज के साथ दूसरे का रिलेशन बना रहता है, तो रिलेटेड गुड्स का जो है डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है।
जैसे अगर पेन है, अगर पेन है तो पेन अगर बेटर है, पेन अगर बेटर है तो उसके कैप का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके कैप का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक चीज से दूसरे चीज का डिमांड जो है बढ़ जाता है, ठीक है। द डिमांड ऑफ गुड्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सच एज सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। ये सब्स्टिट्यूट क्या होता है? इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ टी, अगर अगर चाय के दाम, अगर चाय प्राइस ऑफ टी इंक्रीज, चाय का दाम, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको बोलते हैं? चाय, अगर चाय का दाम बढ़ जाता है, अगर चाय का दाम बढ़ जाता है, कॉफी अगर लोग पीना पसंद करते हैं, अगर कॉफी लोग पीना पसंद करते हैं, ठीक है, और कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे? टी पे उतर आएंगे, चाय पीना पसंद करेंगे, चाय, क्योंकि चाय का दाम कम है। और अगर चाय का दाम अगर बढ़ गया तो कॉफी पीना पसंद करेंगे, ठीक है। ऐसा, और साथ में अगला क्या है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या हो गया? इस प्राइस of complement goods rise, the price of printers increase। अगर अगर प्रिंटर का प्राइस बढ़ जाता है, अगर प्रिंटर जो है हम लोग प्रिंट करते हैं, जो प्रिंटर का बढ़ जाता है, तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स पे प्रिंटर इंक में भी डिक्रीज, ठीक है। तो ये प्रिंटर इंक, प्रिंटर का इंक जो है अगर कम हो जाता है तो क्या होता है? दोनों तो लेना पड़ेगा ना, दोनों तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स है, एक से एक के साथ एक लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे अब क्या है? हम लोग एक्सपेक्टेशन पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? एक्सपेक्टेशन की बात करें, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस, तो अब वो सोच के रखा है कि अचानक प्राइस राइज होगा फ्यूचर में, तो प्राइस राइज होगा, इसलिए मान लेते हैं कि शेयर, आप लोग को पता ही होगा कि, या फिर सोना, कि हम लोग को पता है कि मार्केट में अगर शेयर का या फिर गोल्ड का प्राइस जो है क्या बाद में बढ़ने वाला है, इसके लिए हमने क्या किया कि गोल्ड का खरीद लिया, मतलब हमने क्या किया? डिमांड को बढ़ा दिया, इसका डिमांड बढ़ा हुआ है, मतलब बाद में खरीदेगा, ठीक है। बट मे मोर ऑफ गुड्स नाउ इंक्रीजिंग करेंट डिमांड, लेकिन करंट बढ़ा हुआ है, कन्वर्सली एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ड्रॉप कैन रिड्यूस कैन करंट डिमांड। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, या तो डिमांड बढ़ जाता है। अब हम लोग अभी जो है किसी चीज का डिमांड बढ़ा हुआ है, हम लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में जब कम होगा तब लेंगे, ठीक है। जैसे गोल्ड को ही देख लेते हैं, अगर गोल्ड अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ा हुआ है, इसका प्राइस क्या है? बढ़ा हुआ है, अगर हम लोग फ्यूचर में सोच लिए इसका प्राइस जब कम होगा थोड़ा सा तब लेंगे, तो क्या हुआ? डिमांड हमारा घट गया कि नहीं? डिमांड घट गया, है ना। और अगर गोल्ड का ही प्राइस अगर सोचते कि डिमांड आज कम है, अगले बार और 2 साल बाद बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? ये डिमांड बढ़ गया है, घट, डिमांड घट गया उस समय। तो ये चीज डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशन के ऊपर कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन लगाकर रखे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मार्केट साइज। क्या बात है? मार्केट साइज, मार्केट का साइज जितना बड़ा होगा उतना अफेक्ट करेगा द नंबर ऑफ पोटेंशियल ऑफ बायर, मतलब उसमें कितने बायर्स हैं। इन मार्केट कैन इफेक्ट डिमांड, लार्जर पॉपुलेशन ऑफ टारगेट यूजुअली लीड्स ऑफ हायर डिमांड, मतलब जहाँ पर ज्यादा कंज्यूमर है, ज्यादा है, वहां पर, जहाँ ज्यादा खरीदने वाले हैं वहां पर क्या है? सिंपल सा बात है कि वहां पर डिमांड ज्यादा होगा किसी चीज का, ठीक है, मार्केट में। इसीलिए लोग क्या करते हैं? मंडी में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जी में वहां पर सेलर भी ज्यादा है, परचेजर भी ज्यादा है, वहां पर कॉम्पिटेटिव मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, तो मार्केट का साइज जो है बड़ा, मार्केट का साइज बड़ा है, तो इससे डिमांड जो है बड़ा होता है। क्या होता है? डिमांड तो बड़ा होता है। अब वही अगर मार्केट डिमांड नहीं है और कहीं पर, मतलब कि नॉर्मल जगह पर गया है, तो उसका उतना डिमांड नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डिमांड के बारे में समझा, और डिमांड के एलिमेंट जो जिन जिन चीज़ों के जो जो चीज़ उसमें काम आने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो क्या एलिमेंट हमने इस वीडियो में हम लोगों को समझा डिमांड के बारे में, डिमांड के डेफिनेशन को, और साथ में क्या समझा कि प्राइस ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ इनकम, प्राइस, सॉरी, प्राइस इनकम टेस्ट, मतलब ये सब क्या समझे हम लोग? की ऑफ डिमांड, क्या समझे? की ऑफ डिमांड, है ना, एलिमेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। एलिमेंट ऑफ डिमांड को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा, एलिमेंट ऑफ डिमांड को अच्छी तरह से समझा, है ना। अच्छा बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आगे डिमांड कर्व को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना जरूरी है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना है अपने क्लास को, और कंटिन्यू रहना है। बाय 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 बाय।